हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है एक गार्डनिंग वीडियो। जैसे कि आपने लास्ट टाइम देखा था, मैं रुचि गोयल जी के पास आया हुआ था गाजियाबाद में, तो वहीं से ही मैं पार्ट 2 अब कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। पार्ट 2 देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसे सेल्फी कॉर्नर भी बोला जाता है। तो सेल्फी कॉर्नर क्यों बोला जाता है और किस तरीके से इसको तैयार किया गया है, ये सभी चीज़ें आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट हो रहा है रुचि गोयल जी के साथ पार्ट सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको मैम का गार्डन दिखाया था, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप दिखाया था जो कि मैम अपने रिलेटिव्स वगैरह के लिए करती हैं, जो लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। तो आज का जो वीडियो रहेगा उसमें हम पूरा का पूरा आपको इनका सेकंड सेटअप दिखा रहे हैं, जो कि सेल्फी कॉर्नर के नाम से जाना जाता है। तो मैम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कहाँ से दिखाना शुरू करेंगे हमारे व्यूअर्स को? संदीप जी, जिस जगह हम खड़े हैं वो मेरे जैसे ही घर के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले आंखों के सामने जो जगह पड़ती है वो ये जगह पड़ती है, और ये लोगों को अपनी तरफ खींच के ले आता है। इसको हम सेल्फी कॉर्नर कहते हैं हमारा, क्योंकि जो गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं लिटरली वो एक बार कहते हैं जाने से पहले कि प्लीज़ आपके सेल्फी कॉर्नर पे एक सेल्फी ले लें हम लोग। ये मेरे हस्बैंड का पुराना स्कूटर है जिसे मेरे ससुर जी चलाया करते थे, और टीन एज में मेरे हस्बैंड चलाया करते थे। लगभग 20 से 25 साल ये पुराना स्कूटर है, जो बिल्कुल जंग लगा हुआ था, पीछे गली में खड़ा हुआ था। जो गली अभी हमने फर्स्ट पार्ट में देखी थी, उस गली में ये खड़ा रहता था, पूरी तरह जंग लगा हुआ था। जब मैंने इसे देखा तो मुझे इसे लगा कि ये हम कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत लुक देगा। तो मैंने घर में पूछा कि क्या मैं ये स्कूटर ले सकती हूँ यूज़ करने के लिए, तो सब मुझ पे हंसने लगे कि जंग लगे हुए स्कूटर को कोई कबाड़ी भी नहीं ले जा रहा है, तुम क्या करोगी इसका। तो मैंने कहा नहीं, मैं इसको पेंट करके कहीं अरेंज करना चाहती हूँ। तो मैंने कलर्स ब्रशेज लेके शुरू हो गई। तो मेरे ससुर जी ने कहा कि अरे मैं किसी को बुला देता हूँ, वो इसको पेंट कर देगा। मैंने कहा नहीं, मैं अपने हाथ से करना चाहती हूँ। मैं अपने पूरे लॉन में सब कुछ अपने हाथ से ही करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं इससे बड़ी अटैच्ड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सब कुछ इमोशनली अटैच होने के कारण मुझे लगता है सब कुछ अपने हाथ से करूँ। बिल्कुल। तो क्योंकि फिर मैं उसकी केयर भी उसी तरह कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने खुद से किया है, मेरी मेहनत इसमें लगी है। बिल्कुल। तो इसको मैंने 2 कलर में पेंट किया। फिर मुझे ये 2 विंडोज जो पीछे लगी हुई हैं, इस वॉल के लिए मुझे बड़ी परफेक्ट लगी। मेरे यहाँ कुछ कांच का सामान आया था, तो इन दोनों विंडोज के बीच में बांधा गया था, जिससे कि वो रास्ते में टूटे ना। अच्छा। जब सामान खुला तो मुझे लगा ये विंडोज तो बड़ी खूबसूरत हैं, और मुझे एकदम ख्याल आया कि ये स्कूटर के पीछे एकदम परफेक्ट लगेंगी। फिर मैंने उनको येलो कलर से पेंट किया और मैंने उसको यहाँ पीछे लगा दिया। कुछ बैकग्राउंड में कुछ ग्रीन देने के लिए मैंने एक स्टैंड लगाया और उनपे कुछ सेंसिवेरियाज के गमले लगा दिए। ये बड़ा सुंदर ग्रीन वाइब्रेंट लुक देते हैं। कुछ गार्डन स्टोन्स मेरे पास थे, एक्चुअली उनपे मैंने नाम लिखे थे हर प्लांट के, हर गमलों में रखने के लिए। वो कुछ समय के बाद फेड हो गए थे। हाँ जी। तो मुझे लगा अब इन स्टोन को कोई भी चीज फेंकती नहीं हूँ, आपको पता है। हाँ, तो मैंने उनको येलो कलर में पेंट किया जिससे कि थीम में जाए। बिल्कुल। और मैंने उसकी एक बाउंड्री की तरह थीम मैम काफी अच्छी लग रही है। पीछे की तरफ जो आपने विंडो बताई वो येलो कलर, फिर नीचे स्टोन्स भी येलो कलर में है, स्कूटर में भी हमें येलो कलर दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन आता है दूर से हम जब देखते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी लुक आती है। एक ये हट मैंने बनवाई, मेरे यहाँ कुछ वेस्ट लकड़ी पड़ी हुई थी, छोटे छोटे पीसेस थे, उनका कोई यूज नहीं था। तो मैंने एक दिन कहा कि मुझे कुछ बर्ड हाउसेस बनवाने हैं। तो फिर मैंने कारपेंटर को बुला के ये, और मैंने खुद अपने हाथ से पेंट किए हैं। और आप यकीन मानेंगे कुछ बर्ड्स ने इसमें अपने कुछ अंडे भी दिए। अच्छा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो एनवायरनमेंट के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पे मुझे ध्यान है पिछले 8-10 साल पहले मुझे चिड़ियों की चहचहाहट नहीं सुनाई देती थी। चिड़ियों का आना पूरी तरीके से बंद हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे मैंने ग्रीनरी बढ़ाई, थोड़ा सा इस पे काम किया, ये पॉन्ड है, यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन भी होता है, तो अब चिड़ियों की चहचहाट मुझे सुबह सुबह, कोयल भी कभी कभी मुझे कोयल की कूक भी सुनाई देती है। तो मुझे लगता है कि कुछ प्रकृति के लिए कर पा रही हूँ और अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे पा रही हूँ, साफ हवा दे पाऊँ, कम से कम घर के अंदर तो ऑक्सीजन अच्छी रहे। ये कुछ टायर्स में और दिखाना चाहूंगी आपको। ये मेरे कार से निकलने वाले सब टायर्स हैं, तीनों ये, और पीछे 2 बड़े वाले टायर्स, और जो आगे 2 छोटे टायर्स लगे हैं ये स्कूटी के टायर्स हैं। अच्छा। जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने कुछ भी सामान फेंका नहीं है और मैंने कुछ भी सामान इसके लिए खरीदा नहीं है। सिर्फ कलर्स और पेंट्स जो भी यूज किए हैं बस वो हैं। ये भी एक पुराने डेकोर का पार्ट था नीचे का, जिसका ऊपर का हिस्सा टूट चुका था। अच्छा। तो मैंने इसमें कुछ ये पर्चुला लगा दिया। बहुत और जब ये पूरा खिल के आया है तो इतना खूबसूरत लुक दे रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल। एक ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये मेरा एक बाथरूम का एक वॉश बेसिन था जो ग्लास का बना हुआ है, तो उसका नीचे का टॉप टूट गया था, तो ये वेस्ट हो गया था। हाँ जी। तो मैंने इसमें एक ट्रे गार्डन बनाया, ये मैंने कोरोना में बनाया था। बहुत अच्छा लगा। तो मेरे पास जो सामान घर में था, एक
छोटा सा कुल्हड़ मटकी जो हम लोग दशहरे पे कुलिया जिसको बोलते हैं वो, उससे मैंने एक चूल्हा अपने हाथ से बना के रेड पेंट किया और एक उस पर मैंने एक मटकी रखी है, एक ये ब्रिज लगाया है, ये डक 2 उसमें नदी में चल रही हैं, तैर रही हैं, एक बछड़ा और एक गैया मैंने लगाई है यहाँ पे। तो इस तरह एक परफेक्ट एक पैराडाइज है कि मैं अगर कुछ ऐसा सोचूं कि मुझे कोई खूबसूरत जगह जाना है तो मुझे एक ऐसी फीलिंग आती है कि मैं ऐसी जगह बैठी हूँ। हाँ जी। अगर हम मैम बात करें पीछे बैक साइड में आपके, तो ये एरिया भी जो है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इसे आपने कैसे आपने स्टार्ट किया था, कैसे आपने सोचा कि यहाँ पे कुछ ऐसी थीम बनाई जाए? संदीप जी, पहले यहाँ ये पॉन्ड मेरी सासू माँ ने बनवाया था। इसमें कमल 2 फीट ऊपर इसमें कमल आके खिलता है, सन की तरफ खिलता है। अच्छा। जिधर से सनलाइट आ रही होती है सन की तरफ मुंह करके इसकी पत्तियां 2-2 फीट ऊंची खिलती हैं और उसी तरह फूल खिल के आता है। ओके। तो ये उन्होंने अपने हाथ से कमल लगवाए थे। तो यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे, रात की रानी का एक पौधा था, कुछ और पौधे लगे हुए थे, तो उतना खूबसूरत लुक नहीं था। पौधे तो बहुत सारे थे, तो मुझे लगा मैं इसे कुछ ऑर्नामेंटल टच दूं, कुछ अपना और कुछ सामान कलरफुल इफेक्ट कुछ लाऊं। तो मैंने उसके लिए फिर कुछ कोशिश की। तो ये जो मेरे आप मटके पीछे देख रहे हैं, ये 20 साल पुराने मटके हैं। ये लगभग 25 साल पुराना एक पॉट है। इसको मैंने ब्लू कलर किया और इसको यहाँ ऐसे लगा दिया कि जिसमें से लाल पत्थर बह रहे हैं, जैसे पानी बहता है इस तरह किसी बर्तन में से, इस तरह मैंने इसको लगाया है कि इसमें से निकल के आ रहे हैं। एक ये येलो कलर की मटकी है, उसमें से वाइट पत्थर गिर रहे हैं। एक ये पुराना स्टैचू था जिसके हाथ भी टूट चुके थे, उसको मैंने कलर किया, नीचे से हॉलो था तो मैंने उसका वाटरफॉल बनाया। अभी लाइट नहीं आ रही, नहीं तो मैं आपको चला के दिखाती। इसमें ये पानी इस मटके से आता है, इस मटके में जाता है। अच्छा। और वो कंटिन्यू ऐसे ही रोटेट करता रहता है। एक मैं आपको बहुत ही स्पेशल चीज दिखाना चाहूंगी जो मैंने मेरे दिमाग की उपज है, मैंने कहीं देखा नहीं था। हाँ जी। ये जो आप ये रेड मशरूम्स आप देख रहे हैं, हाँ जी, ये मैंने एलईडी बल्ब से बनाई है। अच्छा। जो घर में एलईडी बल्ब लगे होते हैं, ऊपर का शेल निकल जाता है। हाँ जी। कई बार टूट जाते हैं बल्ब, तो वो बल्ब मेरे यहाँ बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, फेंकने के लिए ही रखे हुए थे, पर मैं फेंकती नहीं हूँ, ना फेंकने देती हूँ किसी को सामान। हाँ जी। तो मैंने उनको लिया और प्लास्टर पेरिस का घोल बना के और उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रिसिटी पाइप के टुकड़े पड़े हुए थे वो लगा दिए। अच्छा। मैंने सोचा कि पानी में जाए तो ये कुछ वेस्ट भी यूज हो जाए और ये गले भी ना। हाँ जी। उस पे फिर रेड पेंट करके मैंने पोल्का डॉट्स व्हाइट कलर की लगा दी। ये बहुत ही अच्छा यूज है क्योंकि अक्सर हर घर में बल्ब तो फ्यूज होते ही रहते हैं, तो अगर हम भी एक गार्डनिंग में कुछ इस तरीके से यूज करें जैसे कि मैम ने किया है तो काफी अच्छा यूज हम कर सकते हैं। क्योंकि सारे प्लांट्स ग्रीन 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 सब कुछ है, तो वो उतना कुछ वाइब्रेंट फील नहीं दे रहा था, तो मुझे लगा कुछ कलरफुल डालेंगे तो वो खिल के आएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल। ये बग्स आप देखिए, ये भी रिवर स्टोन को कलर करके मैंने बग्स का एक फैमिली बनाई है कि ये जो 2 छोटे बेबीज हैं और ये एक मेल और फीमेल ऐसे रखा हुआ है मैंने इसको यहाँ। अच्छा लग रहा है। एक ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये एक डियर है, ये मेरे ड्राइंग रूम में लगा रहता था। अब कम से कम 10 साल हो गए थे, हम भी बोर हो चुके थे इसको। सोचा किसको दें, किसी के पर्पस का भी नहीं था, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इसको पॉन्ड के पास लगा दूं। हाँ जी। ऐसा फील आ रहा है कि ये पानी पीने आया है पॉन्ड में। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और यकीन मानिए मतलब ये किसी के यूज का नहीं था, और जब से ये यहाँ पे लगा है तो इसकी खूबसूरती अलग बढ़ गई है। खूबसूरती बढ़ गई है, सही बात है। वही हमारे ड्राइंग रूम का डेकोर पुराना जो हम बोर हो जाते हैं, 3-4 सालों में बोर हो जाते हैं और सोचते हैं किसी को दे दें। हमारे मेट्स के घरों में इतनी जगह नहीं होती कि वो उनको सजा पाए, वो सीधे जाते हैं डंपिंग यार्ड में या लैंडफिल्स में, और ये सब चीजें आसानी से डिकम्पोज नहीं होती हैं, सैकड़ों सालों तक हमारे यहाँ पड़ी रहती हैं। तो हम अपने एनवायरनमेंट को गंदा होने से बचाएं, हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है, उसको हम साफ रखने के लिए अपनी तरफ से जो कर सकें। मैंने सिर्फ अपने लिए किया है, सब लोग अपने अपने लिए किया करेंगे तो देश के लिए हम कुछ कर पाएंगे। 3-4 साल में फिर उसको कुछ और नए रूप में कुछ ना कुछ यूज करना चाहूंगी। बिल्कुल ठीक। सिर्फ वही मैंने कहा, नजरिए का फर्क है, क्रिएटिविटी आपके अंदर सबके अंदर है, सिर्फ उसको बाहर निकालना है। दीप जी, एक आप जो अपने व्यूअर्स को दिखाइए, ये एक पुराना स्पीकर है, इधर से कवरेज कीजिए। जो पहले बड़े बड़े स्पीकर्स गली मोहल्ले में लगाया करते थे, कुछ घर में कोई सुंदरकांड है या कोई जागरण है तो ये हर गली में लगे हुए नजर आते थे। तो मेरे यहाँ 2 ये रखे हुए थे, तो मैंने इनको निकाला और अपने स्टाफ को कहा कि लाइए वो सब सामान निकालिए, मैं इनको पेंट करूंगी। तो सब मुझ पे हंसने लगे कि भाभी जी आपने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, ये भी कैसे यूज करोगे, इसमें कैसे पौधे लग सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं लगा के दिखाऊंगी। और जब ये लगा तो सब लोग इतनी इसकी तारीफ करते हैं, अब सब लोगों ने कहना बंद कर दिया कि इसको आप क्या करोगी, इतना कबाड़ा है ये।
एक बहुत ये अच्छा है। मटका था, जैसे मैंने आपको बताया 2-4 मटके हर सीजन में निकलते हैं, हाँ जी। उसमें एक मैंने आगे से लगाया है जेड प्लांट, और एक ये पीछे एक होल बना के, हाँ जी। और उसके अंदर एक ये प्लांट लगा दिया, और ये पूरा येलो कलर के फ्लावर से पूरा भर जाता है, तो बहुत सुंदर लुक देता है। और कुछ यहाँ पे मैंने ये रिवर स्टोन्स लगाए हैं। कुछ घर में कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, रोड़ी आई थी और वो बहुत सारी बच गई थी, तो मैंने वो चारों तरफ से एक रॉक गार्डन, रॉक की जैसी फीलिंग देने की कोशिश की है। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और इस पॉन्ड के चारों तरफ ये पॉर्चुला के गमले लगाए हैं, और जब ये खिल के आते हैं सनलाइट आते ही, तो बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं। अभी थोड़े फ्लावर्स कम हैं, इनका सीजन जाने वाला है। और ये पीछे एस्पेरेगस फॉक्सटेल, ये बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। इसमें कभी कमल जब खिलेंगे मैं आपको बुलाऊंगी तब। हाँ जी। इतने खूबसूरत कमल का फूल, इतना बड़ा बड़ा कमल का फूल खिलता है, और वो फ्लोट होके पानी पे नहीं खिलता है। ये कौन सी प्रजाति मेरी सासू माँ ने लगाई थी, ये 2-2 फीट ऊपर खिलता है। अच्छा। बरसात में 2 फीट ऊपर आएगा और सन की तरफ खिलता कौन है। कौन से कलर्स आते हैं? पिंक कलर का है। पिंक कलर का। तो ज़रूर आएंगे फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट करेंगे कि यहाँ पे दोबारा विजिट करना है मैम के पास, तो मैं ज़रूर आऊँगा। पीछे की तरफ मैम मैं देख रहा हूँ कि आपने कुछ लिख के वहाँ पे लगाया हुआ है, क्या लगा रखा है? संदीप जी, मैंने ये लिख के लगाया है माय अपसाइकल्ड गार्डन, क्योंकि मेरे गार्डन में सब कुछ अपसाइकल्ड है। हम चीज़ों को रिसाइकल नहीं कर सकते, अपसाइकल तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको मैम का ये एरिया, सेल्फी कॉर्नर? इसके बारे में ज़रूर बताएं। दीप जी, ये ना ये लोहे का जीना है जो बहुत ही डल फील देता था, बहुत ही बेजान सा लगा करता था। तो जब मैंने ये कॉर्नर क्रिएट किया, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ क्यों ना कुछ हैंगिंग प्लांटर्स लगा दूँ, कुछ हैंगिंग बास्केट्स लगा दूँ। तो मैंने कलरफुल इफेक्ट देने के लिए कुछ एक ग्रीन, एक कुछ रेड लाल बादशाह लगाया है, कुछ और ये जेड प्लांट की बास्केट लगाई है, कुछ वजवाइन प्लांट लगाया है, कुछ टर्टल वाइन लगाई है, उसी के आगे क्लोरोफाइटम मैंने लगाया है। तो कुछ डिफरेंट कलर्स थीम देने के लिए मैंने डिफरेंट प्लांट्स का सिलेक्शन किया है। और कुछ इसकी बास्केट में मैंने पॉर्चुला लगाया है। तो इसमें 3 कलर का पॉर्चुला लगा हुआ है। जब ये 3 कलर के खिल के आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ऐसी काफ़ी सारी वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती है। ऑलरेडी मथुरा की और बाड़मेर, राजस्थान के भी मैंने काफ़ी सारे टेरेस गार्डन दिखाए हैं। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैम का भी एक और पार्ट अभी मेरे चैनल पर आना बाकी है, तो आप उसके लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो मैम की ही आने वाली है, तो आप चैनल पर बने रहिए। वो वाली वीडियो भी देख के मुझे ज़रूर बताना आपको कैसी लगी है। कमेंट करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि वीडियोस कैसी बन रही हैं। मिलता है ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।